अफ्रीकी सवाना के दिल में एक दाना और नर्म मिजाज हथनी रहती थी जिसका नाम शांति था। शांति अपनी मेहरबानी और प्रसून मिजाज की वजह से मशहूर थी। वो दूसरे जानवरों के दरमियान एक महबूब शख्सियत थी और हमेशा मदद करने और दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन जब वो प्रसून चल रही थी तो शांति ने करीब ही एक हंगामा देखा। एक नौजवान लोमड़ी जिसका नाम केकी था, बड़ी लोमड़ियों के गरवा की तरफ से तंग की जा रही थी और उनका मजाक बर्दाश्त कर रही थी। केकी खुद को छोटा और गैर अहम महसूस कर रही थी और वो तकरीबन रोने के करीब थी। केकी की आंखों में तकलीफ देखकर शांति ने नरमी से गरवा की तरफ कदम बढ़ाया। तुम इस नौजवान लोमड़ी को क्यों तंग कर रहे हो? उसने धीमे लहजे में पूछा। बड़ी लोमड़ियों ने हंसते हुए कहा, ये कमजोर और बेढंगी है। एक लोमड़ी बोली, हमारे कबीले के लिए शर्मिंदगी का बायस है। शांति ने सर हिलाते हुए कहा, कमजोरी को मेहनत और मश्क से खत्म किया जा सकता है। उसने मजीद कहा, हर किसी के साथ इज्जत और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। बड़ी लोमड़ियों ने शांति की बात सुनकर हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। वो शांति की ताकत और हिकमत को जानते थे, इसलिए मजीद कुछ न कहा। शांति ने केकी की तरफ रख करते हुए नरमी से कहा, आओ नौजवान, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले कई हफ्तों तक शांति ने सब्र के साथ केकी को मुख्तलिफ मशकों के जरिए रहनुमाई फराहम की। उसने केकी को शिकार के हनर, अपनी रफ्तार को बेहतर बनाने और चस्ती में इजाफा करने में मदद दी। शांति ने केकी को टीम वर्क और दूसरों के साथ ताउन करने की अहमियत भी सिखाई। वक्त के साथ केकी मजबूत और ज्यादा खुद एतमाद हो गई। उसने अपने हक के लिए खड़े होना और अपने साथियों का दिफा करना सीख लिया। बड़ी लोमड़ियों ने केकी की इस तब्दीली को देखकर हैरत और एहतिराम का इजहार किया। वो अब उसे एक कमजोर लोमड़ी के बजाय एक मजबूत साथी के तौर पर देखने लगे। केकी हमेशा शांति की शुक्रगुजार रही। वो अपने कबीले की एक मोअज़्ज़िज़ रक्न बन गई और शांति की मेहरबानी और हिकमत को कभी नहीं भूली। उसने हमेशा दूसरों के साथ इज्जत और मेहरबानी से पेश आने को याद रखा, जैसा कि शांति ने उसे सिखाया था।